जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे ओलंपियाड के ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ए बी बराबर 100, बी सी बराबर 200, सी ए बराबर 300। इस चीज को हमें देखना है और बड़े इत्मीनान से देखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको बताना है, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन आपके पास है। तो 3 इक्वेशन से ए प्लस बी प्लस सी ये आप कैसे निकाल पाओगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आज के बाद आपको दिक्कत नहीं करेगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तब ये जाके पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। और बच्चे, हम बात कर लेते हैं जो लोग हमें कमेंट करते हैं और लगातार हमारी वीडियो देखते हैं और जो अपना शिकवा शिकायत है वो कमेंट के माध्यम से देते हैं। तो अजीत प्रसाद जी अब सही लिख रहे हैं, गलत 25 की पावर 50। अच्छा देखो, एक कमेंट करो और थोड़ा सा क्लियर करो कि मुझे समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हो। पूरी बात लिखा करो अजीत जी। और 25 की पावर 50 तो पूरी बात, आंसर 1 दे रहे हैं तो पूरी बात लिखा करो, अपना नाम और कमेंट लिखा करो। ओके। और यहाँ पे वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड ये बोल रहे हैं हरी श्रीवास्तव जी, हरीश श्रीवास्तव जी। तो धन्यवाद हरीश जी, हम आपको समझाने में सफल हुए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इट इज नॉट फाइनल आंसर। अच्छा, ये जो 50 की पावर में 100 बटा 50 की 100 की पावर में 50 सर लॉग लेने से नहीं होगा। अच्छा सर, ये कैसे साबित करें कि ए की पावर ए बराबर बी की पावर बी। ओके, तो ये क्वेश्चन से सॉल्व होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं ले लूंगा। उज्जवल दास जी, गुप्ता जी, मैं ये क्वेश्चन ले लूंगा। ओके, हाँ, आपका कमेंट कई बार आया है। ओके, तो हमने ले लिया है। इस टाइप का मैं क्वेश्चन डाल करके और पूरा मैं आपको समझा दूंगा, तो परेशान नहीं होइएगा। आज हम बात करते हैं इस सवाल की जो आपके सामने है। यहाँ पे ए बी इक्वल टू 100, बी सी इक्वल टू 200 और सी ए इक्वल टू 300। ये हमारे पास 3 इक्वेशन हैं। तो इस चीज को आपको बड़े ध्यान से समझना होगा, इन तीनों इक्वेशन को। तो अब हम यहाँ पे ध्यान देना, ये फर्स्ट, ओके, और ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस चीज को जरा सा आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे चलो ये क्वेश्चन ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से समझना है और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी बात समझ में आए। जैसे मैंने कहा कि ए बी मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, मुझे क्योंकि ए बी और सी तीनों अलग अलग निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो मैं एक बार मैं अगर लिख दूं कि ए बी इंटू सी ए बटा बी सी, ऐसे लिख दिया मैंने, बोलो ऐसे लिख दिया। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ए बी कितना है बच्चे, 100 है। ओके, और सी ए कितना है, 300 है। ओके, और बटे बी सी कितना है, 200 है। ओके, ये मैंने लिख दिया और ये लिख दिया। तो आप एक बार ध्यान से समझिएगा कि मैं अगर इसको काटूंगा तो यहां से मेरा सी और सी कट जाएगा। ओके, बी और बी कट जाएगा, सही है। और यहां से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ओके, 2 0 मैंने काट दिया और 2 से मैंने काट दिया यहाँ पे 50। ओके, बोलो अब इतना हो गया। हमारे पास जो बचा ए बराबर ए स्क्वायर, ए और गुणा ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 50 गुणे 3, 150 बचा। ये बात ध्यान रखना। ओके, अब दूसरी बात को मैं फिर से ऐसे ही लिख सकता हूं, बड़े ध्यान से समझोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। दूसरी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी गुणा बी सी बटा, सही है, बटा सी ए, ऐसे लिख पाऊंगा। और ऐसे लिखूंगा तो ए बी हमारे पास है 100 और बी सी हमारे पास है 200। ओके, और सी ए हमारे पास है कितना, 300। ये बात समझना ध्यान से। अब यहां पे आप काट सकते हो, तो 1 0, सही है, 2 0, 1 0, 2 0 हमने काट दिया। और हमने काट दिया तो यहां से आप ये ध्यान देना
कि सी भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा मेरे बच्चे, बी स्क्वायर बराबर बी और गुणा बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर। यहां पे हमारे पास बचा 200/3। ए स्क्वायर का मान मैंने यहां से निकाला और बी स्क्वायर का मान मैंने यहां से निकाला। ओके, अब तीसरी चीज हम निकालने जा रहे हैं, क्या हम निकालने जा रहे हैं, सी स्क्वायर। और वो सी स्क्वायर हम ऐसे निकालेंगे कि बी सी, ध्यान देना, मैं लिख दूं कि बी सी इंटू सी ए बटा ए बी। अगर मैंने ऐसे लिख लिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि बी सी कितना है बच्चे, आपको हो गए सर 200। ओके, बी सी 200 है और सी ए कितना है, आपको हो गए 300। ओके, 300 बटा ए बी का मान कितना है, 100। ये हो गया। अब यहां पे क्या क्या कटेगा, जो कटेगा मैं उसको काट दूंगा, 1 0 2 0 और 2 0 ऊपर से, क्योंकि सारी संख्याएं गुणे में है तो मैं उनको काट सकता हूं। ओके, तो यहां पे 300 और गुणा 2, देखो यहां भी क्या क्या कटेगा, आप देखो ए कट जाएगा और बी कट जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास यहां पे बचा मेरे बच्चे सी स्क्वायर और 200 गुणा 3, 2 गुणा 300, ये हमारे पास बचा कितना, 600। तो क्या इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चे, बोलो, ये बात समझ में आई। हमारे पास बचा, देखो मैंने 3 चीजों का मान निकाल लिया है, क्या क्या, ए स्क्वायर निकाला कितना, 150, लेकिन ए स्क्वायर है, ध्यान देना, और बी स्क्वायर निकाला कितना, 200/3, और सी स्क्वायर मैंने निकाला कितना, मैंने निकाला 600। ये बात आपको समझना होगा। ओके, और इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं, ध्यान देना, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जो है थोड़ा सा पसीना ज़्यादा नजर आ रहा होगा। तो इतनी बात अगर आप समझ रहे हो तो मैं अगले पेज पे चलता हूं, ध्यान देना। अब देखो इतनी सी कहानी आप समझ गए, सी स्क्वायर 600, ए स्क्वायर 150, बी स्क्वायर 200/3, सी स्क्वायर बराबर 600। अब हम जानते हैं, देखना इस चीज को, हम जानते हैं कि हमें मान किसका निकालना है, हमें a प्लस बी प्लस सी का निकालना है, और हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी, ए प्लस बी और प्लस सी। मैं पेन यूज करता हूं इस कलर की। ओके, यहां पे a प्लस बी और प्लस सी का मान हमें निकालना है। ओके, लेकिन अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी का मैं होल स्क्वायर कर दूं मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी का जो हमें मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ये होता है, तो अगर हम इसका मान निकालने जाएंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चे यहां पे इस चीज को आप एक बार ध्यान दे लेना, ए स्क्वायर की वैल्यू 150, बी स्क्वायर की 200/3 और सी स्क्वायर की 600। तो 150 प्लस 200/3 और प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 600, ये एक ब्रैकेट में, और प्लस 2, और उसके बाद इस ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी। यहां से ए बी, ये भी देख लो आप, ए बी 100 है, बी सी 200 है, सी ए 300 है। ओके, तो ए बी 100, बी सी 200 और सी ए 300 है। ओके, तो अब यहां से बच्चों जब हम सॉल्व करने जाएंगे, एक बार बड़े ध्यान से समझना, पूरी चीज समझ में आएगी। ध्यान से समझना कि ये चीज मैंने 150 लिखा, ओके, प्लस 200
बटा 3 और प्लस ये लिखा मैंने 600, ओके, और प्लस 2 गुणा, तो ये 300, 200, 500 और एक ये हो जाएगा बच्चे क्या 600, ओके। अब 600 हो जाएगा तो यहाँ पे एक बार ध्यान देना, 150 प्लस 200 बटा 3 प्लस 600 और प्लस 600 का 2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बच्चे 1200। तो यहाँ पे मैं देखो आपको समझाना है, यहाँ पे ये 2 लाइन शार्ट में लिख सकता था, मैं डायरेक्ट लिख सकता था। जैसे कभी कभी बात ये आती है ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको समझाना है तो इसलिए एक एक स्टेप में अलग अलग लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, जैसे मान लो 2 प्लस 3 बटा 2 है ऐसे, तो आप क्या करते हो, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, ऐसे करते हो, 12 बटा 2 करते हो बच्चे, सही है। तो यहाँ पे ये नंबर अगर अलग अलग है तो मैं या तो 150, ओके, 150 और प्लस 600 और 1200 ये सारा जोड़ने, 12 6 18, 1950 में फिर 3 का गुणा करके फिर ऊपर प्लस 200 करूं, या तो मेरे पास एक रास्ता है कि मैं 3 से इन सब में कर दूं और बटे में 3 कर दूं। मैं 3 से इसमें गुणा कर सकता हूं 150 में, तो 3 से 150 में गुणा कर दूंगा। ध्यान से समझना इस चीज को, नहीं तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा अलग हटके हो रहा है। 300 देखो यहाँ पे 150 में करूंगा मैं 300 का, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 450। मैं डायरेक्ट एक साथ में कर दे रहा हूँ, अलग अलग 3 का गुणा करने में आसानी होगी, ओके। तो ये 450 प्लस, ध्यान देना, फिर ये 200 रह जाएगा, ओके, और प्लस ये 3 से गुणा करेंगे 600 में, तो ये हो जाएगा बच्चे 1800, और प्लस 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 3600, ओके, और बटे में, पूरे के बटे में, क्योंकि 3 का मैंने गुणा करा दिया तो पूरे के बटे में 3 हो जाएगा, ओके। अब यहां पे ध्यान देना, 450, 200, 1800, 3600, मैं यहां पे लिख लेता हूं, 450, 200, 1800 और 3600, ये सारा मैं जोड़ लूं अगर, ध्यान देना, 0 और यहाँ पे बचा 5, ओके, 0 5 और 8 2 10, 6 16, 4 20 के शून्य, हासिल 1 3 1 4 20 और 2, मतलब 6050, ओके। तो यहाँ पे 6050 मतलब जो वैल्यू आई ये पूरा ऐड करने के बाद हमारे पास 6050 बटे में 3, 6050 6050 बटा में 3, ये किसकी वैल्यू आई बच्चे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 3 से डायरेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते हो, 150, 600 और 1200, 12 6 18, 1950, 1950 प्लस 200 बटा 3, तो 3 से 1950 में गुणा करके फिर प्लस 200 करके फिर आओगे तो 6050 बटा 3 ही आएगा। ऐसे अलग अलग 3 से गुणा करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, तो मैंने ऐसे कर लिया, ओके। अब अगले देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 6050 आया बच्चे। यहां पे ध्यान देना, आपके पास जो आया a प्लस बी और प्लस, अच्छा मैं स्मॉल में इसको लिखता हूं, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर आया वो आया बच्चे कितना, यहाँ पे फिर से दिखा दूं मैं आपको, वो आया 6050 बटा में 3। तो आप ऐसे देखना कि 6050 बटा 3 ये आया, बोलना ध्यान से, और ये आया। तो अब आप जानते हो कि ये स्क्वायर जो है सामने वाले संख्या को रूट में कर देगा अगर इधर से स्क्वायर हटाओगे। तो a प्लस बी और प्लस सी का मान क्या आएगा बच्चे, तो आप कहोगे सर अंडर रूट के अंदर 6050 बटा 3 आएगा, मतलब ये रूट यहाँ से लगेगा पूरा, ओके, मतलब पूरी संख्या क्या है अंडर रूट के अंदर आएगी, ओके। तो ये संख्या पूरी अंडर रूट के अंदर आएगी, ओके, ए बी सी का मान। तो a और प्लस बी और प्लस सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर 6050 और बटा इसको भी अंडर रूट के अंदर
3 लिख सकते हो, ये अलग अलग लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे कि a प्लस बी और प्लस सी, हम यहाँ से देखेंगे कि कुछ अगर निकल सकता है तो मैं बाहर निकाल लूँगा, 6050 में से निकलेगा। ओके, और क्या निकल सकता है, तो 6050 को मैं गुणनखंड बनाऊंगा, तो यहाँ पे ध्यान देना 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 30 और ये 25। ओके भाई, 2 से 60 को 30 और ये 25। अब यहाँ पे मैं काटूंगा इसको 5 से, तो 5 छक्के 30, 0 और 5 25, ये हो गया। फिर 5 से मैं डिवाइड करूँगा, 12 पंचे 60, 5 1 के 5, फिर मैं डिवाइड करूँगा 11 से, 11, और फिर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। मतलब मैं 6050 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणे 11, ये लिख पाऊँगा। और बटा नीचे अंडर रूट 3 को, इसका कोई भी गुणनखंड नहीं बनाओगे 3, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुणे 1 कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है मेरे बच्चे, इसको कैसे करोगे। अब आप बखूबी जानते हो, सही है, आप बखूबी जानते हो क्या, कि a प्लस बी और प्लस सी बराबर, सही है, जो अंडर रूट के अंदर जिसका जोड़ा बनेगा, यहाँ पे एक 5 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 11 का, तो अंडर रूट के अंदर जिस नंबर का जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा। ओके, और एक नंबर और बाहर आएगा, 11 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाएगा 2, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। और यहाँ पे नीचे बटे में क्या, रूट 3। ओके, तो अब हमारे पास बच्चे, यहाँ पे ध्यान से समझना, अब हमारे पास a प्लस b और प्लस सी, इसकी वैल्यू 11 बचे 55, 55 रूट 2, 55 रूट 2 बटा अंडर रूट 3, ये वैल्यू आई। ओके, अब इस वैल्यू को भी आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, आप कर सकते हो यहाँ से, कि आप जानते हो कि 55 रूट 2 बटा अंडर रूट 3, तो आप क्या करते हो कि नीचे वाले नंबर से, ओके, नीचे वाले नंबर से ऊपर भी गुणा कराते हो और नीचे भी गुणा कराते हो। तो यहाँ पे हम अंडर रूट 3 और गुणा अंडर रूट 3 यहाँ पे कर देंगे, और कर देंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे 55 और रूट अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, अगर करड़ी का गुणा करना आप जानते हो तो 2 तिहाई 6, करड़ी के अंदर 2 तिहाई 6 हो जाएगा बटा, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। मतलब कोई भी नंबर अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 अगर ऐसे है तो वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, या फिर अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, मतलब सेम, उसका मतलब वही होता है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर 5 है तो फिर अंडर रूट गुणा अंडर रूट 5, इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 5 का क्या, स्क्वायर, और स्क्वायर क्या करेगा, करड़ी को हटा देगा, ओके, रूट को हटा देगा। तो अब हमें क्या करना है, फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो एक बार यहाँ पे फिर से मैं इस सवाल को समझाऊंगा, हो सकता है कुछ लोगों को कम समझ में आया हो तो दोबारा में वो कवर कर लेंगे। ओके, तो ये रहा आपका फाइनली आंसर। ओके बच्चे, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको बड़ा लगा हो, लेकिन बहुत छोटा करने की ओके। और फिर एक बार ध्यान से देखना, और ये वीडियो देखना बच्चे, आप एक बार में नहीं, इसको 2 बार देखना, तब जाके इसके अंदर क्लियरिटी आएगी। दोबारा ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, बड़े स्पीड से आप लगाओगे, एकदम गारंटी है, लेकिन 2 बार इसको देख लीजिएगा जाकर के प्लीज, और कॉपी और पेन लेके देखिएगा। ध्यान देना, ए बी इक्वल टू 100, बी सी इक्वल टू 200 और सी ए इक्वल टू 300। तो इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझना कि मैंने करा यहाँ पे ए बी इंटू सी ए बी इंटू सी ए, मतलब ए बी है कितना 100 और सी ए कितना है 300 बटा बी सी करा, तो यहाँ से मैंने बी को बी से काट दिया, सी को सी से काट दिया, ए इंटू ए बचा, तो मैंने कर लिया ए स्क्वायर। यहाँ पे 1 0 2 0 2 0 काट दिया, 2 से काटा 50, और यहाँ पे 50 गुणा 3 150, तो ए स्क्वायर का मान निकाल लिया मैंने। फिर लिखा ए बी इंटू बी सी बटे सी ए, तो ए यहाँ से काटा, सी सी यहाँ से काटा, हमारे पास बचा क्या, बी स्क्वायर। ओके,
तो 100 गुणा 200, 2 जीरो से मैंने ऐसे हटाया तो मेरे पास बचा 200 बटा 3। और बी सी इंटू सी ए बटा ए बी। ओके, तो बी बी से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, हमारे पास बचा सी स्क्वायर। बी सी का मान है 200 और सी ए का मान है 300 बटा 100, तो 2 जीरो से काटा, 2 3 600। तो बच्चे 3 चीज़ों का मान हमने यहाँ से निकाला। किस किस चीज़ का? ए स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हमें बताना था, हमें क्या बताना था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। तो हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मान 150 अभी निकाला, बी स्क्वायर 200 बटा 3 निकाला, सी स्क्वायर निकाला मैंने 600, ओके, प्लस 2, ए बी की वैल्यू है 100, बी सी की 200 और सी ए की 300। तो 300 और 200 और 100 जोड़ा बच्चे, तो ये हो गया 600। ओके, तो 600 और गुणा 2 ये हो गया कितना? 1200। ये आगे की वैल्यू सेम लिखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, यहाँ पे 3 से मैंने डायरेक्ट इसमें करा दिया, तो आप इकट्ठे अगर जोड़ोगे तो 3 से उसमें कराना पड़ेगा, तो आसानी के लिए मैंने अलग अलग करा दिया। तो 150 को 3 से करा मैंने गुणा, तो 450 आया, ये फिर 200 रह गया। 300 को मैंने 600 से करा तो 1800, 3 को मैंने 12 से करा तो 3600, टोटल आ गया कितना? 6050 बटा 3, ये हो गया। अब ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। 6050 मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई 6050, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? 6050 अंडर रूट के अंदर बटा में 3। अब 6050 को मैंने क्या करा, यहाँ पे 6050 को मैंने कर लिया 2 गुणे, इसको गुणनखंड बनाया, तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11। तो आप जानते हो रूट के अंदर अगर जिस नंबर का जोड़ा बनेगा वो नंबर बाहर आ जाता है एक बार। तो इसका जोड़ा बना तो 1 5 बाहर आ गया यहाँ पे, इसका जोड़ा बना तो 1 11 बाहर आ गया, और अंडर रूट 2 अंदर रह गया, तो 11 बचे 55, 55 अंडर रूट 2 बटा में 3। तो a प्लस बी प्लस सी 55 अंडर रूट 2 बटा में अंडर रूट 3। ओके, अब यहाँ पे 55 रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, तो 2 और 3, 2 3 6, 55 अंडर रूट 6 और नीचे बचा 3। तो यही आपका हो जाएगा बच्चे फाइनली आंसर। तो मैं अगर आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है 10 15 20 मिनट लगा हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर ये सवाल आप सॉल्व कर लोगे। आप कॉपी पेन उठाओगे, बड़ी स्पीड से 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर कर लोगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से अगर सवाल आए बच्चे, इस टाइप से सवाल आए, तो आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। और ध्यान देना बच्चे, ओलंपियाड में जो बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो मैंने बना के पीछे वीडियो में डाली है, लगभग 50 55 लगभग 60 वीडियो चैनल पे हो गया है। जा करके एक एक वीडियो देखना। बेसिक मैथ मैंने बहुत सारी कवर कराई है, तो एक बार जा करके सभी वीडियो को खंगालना, आपका ज्ञान बहुत आगे बढ़ेगा। ध्यान रख लेना, पूरे वीडियो को देख के आना। आप 0 लेवल पे हो, बेसिक से बेसिक, 0 से 0 वाली चीजें मैंने जा करके वहां पे समझाई हैं। तो हम आशा करते हैं ओके कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 12 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाते, लेकिन उस 10 12 15 मिनट में जो चीज़ हम लेके आते हैं वो आपके दिमाग में डाल के जाते हैं, आप कितने भी मैथ में कमज़ोर हो। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर बच्चे समझ में आया है तो कमेंट में जा करके ज़रूर लिखिएगा कि क्या हम इस सवाल को समझाने में सफल हुए, आपके दिमाग में डालने में सफल हुए या नहीं हुए, या फिर कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया। ओके, हो सकता है मेरा बताने का तरीका या फिर मेरा बताने का उद्देश्य कुछ और रहा हो और आपके समझ में कुछ और आया हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।